आप लोग यहां क्यों बैठे हैं? कथा सुन लें, बहुत सुंदर। पहले ये बताओ, कथा सुनोगे या कथा पान करोगे? पान करोगे। क्योंकि सुनी हुई बात हो सकता है इधर कान से सुने और इधर से निकल जाती है, लेकिन जो वस्तु पान कर ली जाती है, पी ली जाती है, वो हमारे शरीर में विद्यमान हो जाती है। हमने प्रश्न किया कि आप यहां क्यों बैठे? आपने कहा कथा पान करेंगे। कथा, कथा माने क्या है? विद्वानों का मानना है कि संसार में 3 तरह के कष्ट हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। मनुष्य पान करना आनंद आएगा एक एक शब्द पर। 3 तरह के कष्ट हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों तरह के कष्ट, दैहिक, दैविक, भौतिक, ऐसा कौन सा समय हुआ, ऐसा कौन सा राजा हुआ जिस राजा के राज्य में इन तीनों तापों ने प्रजा को ग्रसित नहीं किया? केवल एक राजा हुए आज तक, और एक ही ऐसा युग हुआ जिस समय, जिस राजा के राज्य में इन तीनों तापों ने मनुष्य को ग्रसित नहीं किया। दूसरा कोई राजा नहीं हुआ। कौन राजा? राम राज्य बैठे कहीं लोगा, हर्षित भये सब सोगा, हर्षित भये सब सोगा। हर्षित भये सब सोगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का भूला, राम राज्य का केवल एक ही राजा आज तक हुए हैं, प्रभु राम, जिन राम के राज्य काल में, शासन काल में प्रजा को दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों ने ग्रसित नहीं किया। ऐसा दूसरा कोई राजा नहीं। मेरा प्रश्न था कि आप यहां क्यों बैठे? आपका उत्तर हुआ कि कथा पान करने। तो अब मेरा उत्तर है कि कथा किसे कहा जाए? यदि आप शारीरिक बीमारी से, किसी बीमारी से परेशान हैं, तो आप उस बीमारी की दवाई लेने कहां जाएंगे? किसी डॉक्टर के पास, मेडिकल स्टोर पर। और यदि कहीं दैवी व्यथा से, व्यथा माने कष्ट, दैवी व्यथा से अगर आप परेशान हैं, व्यथित हैं, व्याकुल हैं, तो आप उस दैवी व्यथा को समाप्त करने के लिए कहां जाएंगे? अपने गुरु के पास, संत के पास, विद्वान के पास, ब्राह्मण के पास। आपकी दैवी व्यथा को समाप्त करने के लिए आपका गुरु, संत, विद्वान, ब्राह्मण आपकी व्यथा को मिटाने के लिए क्या देगा? आपकी व्यथा को समाप्त करने के लिए विद्वान, मनीषी, विद्वान गुरु क्या देगा? आपको पान कराएगा परमात्मा की कथा, जिसे पान करने से मेरी व्यथा समाप्त हो जाए। व्यथा माने कष्ट, शब्दों पर ध्यान देना। जिसे पान करने से मेरी व्यथा, देवी व्यथा समाप्त हो जाए, महाराज वो क्या है? वो है कथा। और जिसे पान करने से मेरी व्यथा समाप्त न हो, वो कथा नहीं है, वो केवल इतिहास है। इतिहास और कथा में केवल अंतर इतना है, जिसे पान करने से मेरी व्यथा समाप्त हो जाए वो है कथा, और जिसे पान करने से व्यथा समाप्त न हो वो क्या है? वो केवल इतिहास मात्र है।
बोले भक्त और भगवान की। चलो कथा पान करने बैठे। अब ये बताओ कि कौन सी कथा पान करेंगे आप? जिस कथा को पान करने जाए, इस कथा का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने लक्ष्मी। अच्छा, अब एक बात बताओ, लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी की सवारी क्या है? बोलो जरा, किससे कह रहे हो? यही तो आज मैं पर्दा हटाऊंगा, यही तो कथा है। एक चीज दिमाग की डायरी पर नोट करिए, हमेशा लक्ष्मी उल्लू पर सवार नहीं होती है। लक्ष्मी उल्लू पर कब बैठ कर आती है आपके घर में? नंबर से, कपट से, छल से, चतुराई से, है ना? जब लक्ष्मी को आप अपने घर में लाएंगे तो 2 नंबर की कमाई हुई लक्ष्मी किस पर बैठ कर आएगी? उल्लू पर। अच्छा, उल्लू को दिखाई कब पड़ता है? रात्रि में। रात्रि किसका प्रतीक है? अंधकार का। अंधकार किसका प्रतीक है? अज्ञानता का। जब आप 2 नंबर से, कपट से, छल से लक्ष्मी को घर में लाएंगे तो महाराज वो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ कर आएगी। तो उस लक्ष्मी के द्वारा आप अंधकार में जाएंगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उस लक्ष्मी से ना तो आपको सुख मिलेगा और न ही शांति। अब लक्ष्मी का देखिए दूसरा वाहन क्या है? गरुड़। वैसे गरुड़ वाहन है भगवान विष्णु का, लेकिन जब हम ठाकुर जी की, नारायण की, गोविंद की सेवा करेंगे, उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, है ना, तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपके यहाँ आएंगे। तो अकेले थोड़ी आएंगे, किसे लेकर आएंगे? भगवान विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? ध्यान देना। तो गरुड़ के अंश से भरत जी हैं, तो भरत जी का नाम वहां पर वशिष्ठ ने क्या रखा था? जैसे ही केकई के गोद में नजर डाली वशिष्ठ ने तो क्या देखा? आहा, बालक को देखकर चौंक पड़े, ये तो विष्णु के वाहन गरुड़ के अंश से है। तो नाम क्या रखा? बेशु भरने पो शनि कर जोही और ताकर नाम भरत अस होई। स्वरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भर में पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करने में सक्षम है, ये गुण जब देखे हैं तो उस बालक का नाम क्या रखा वशिष्ठ ने? ताकर नाम भरत अस, भरत रख दिया।
तो जब आप भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और विष्णु गरुड़ पर बैठकर आएंगे। और जब गरुड़ पर आएंगे तो अकेले नहीं, अपनी प्रिया लक्ष्मी को साथ में लाएंगे। उस लक्ष्मी के द्वारा आपके बच्चों का जब पालन पोषण होगा तो उन्हें सुख मिलेगा, केवल सुख, अभी शांति नहीं। अच्छा एक बात बताओ, करोड़ों की दौलत, अरबों की दौलत है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन घर में अगर शांति नहीं तो समझो सब बेकार। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। इस लक्ष्मी के द्वारा भी अभी सुख तो मिलेगा, सुविधाएं, लेकिन शांति नहीं। अब शांति किससे मिलेगी? आइए देखिए तीसरा लक्ष्मी का वाहन। जब हम अपनी पवित्र बुद्धि के द्वारा लक्ष्मी को बुलाएंगे, बुद्धि को देने वाली कौन है देवी? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि को देने वाली है मां सरस्वती। जब हम पवित्र बुद्धि के द्वारा लक्ष्मी को कमाएंगे, है ना, तो मां सरस्वती देवी आएंगी। और सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। बहुत सुंदर। तो सरस्वती हंस पर आएंगी बैठ करके, अकेली नहीं, अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी को हंस पर बैठाल कर आएंगी। और हंस का काम क्या है? हंस का काम नीर और क्षीर को अलग करना। नीर माने पानी, जल, और क्षीर माने दूध। जल और पानी को अलग करना ये हंस का काम है। तो जब वो लक्ष्मी हंस पर बैठकर आएंगी तो कहाँ हमें लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए, कहाँ दुरुपयोग करें, ये कार्य हमें सिखाएगी वो लक्ष्मी। उस लक्ष्मी के द्वारा हमें सुख मिलेगा और हमें शांति भी मिलेगी। बोले भक्त और भगवान की। अच्छा अब बताओ कि लक्ष्मी को आप अपने घर में किस पर बैठा कर बुलाएंगे? बोलो जरा। अभी तो आप कह रहे थे उल्लू। आज से ये कहना बंद कर दो कि उल्लू पर उन्हीं के यहाँ लक्ष्मी आती है जो कपट से, 2 नंबर से, छल से, चतुराई से लक्ष्मी को बुलाते हैं, वो उल्लू पर बैठकर आती है। लेकिन विद्वान पुरुष के यहाँ जब लक्ष्मी आती है तो या तो गरुड़ या हंस पर बैठकर आती है। बोले गोविंद भगवान की। आइए कथा हमने कहा कौन सी? आपने कहा श्रीमद् भागवत कथा। श्री माने लक्ष्मी। अब श्री के बाद कौन सा अक्षर आया? श्रीमद्। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद्। मद माने क्या होता है? मद। कभी कभी हमने देखा लोग कहते कि उसे बहुत अपनी दौलत का मद है, उसे अपने ताकत का बहुत मद है, उसे अपनी सुंदरता का बहुत मद है। मद माने अहंकार या घमंड। गोविंद कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि जब आप कपट से, छल से, 2 नंबर से, चतुराई से लक्ष्मी को लाएंगे तो उल्लू पर बैठ कर आएगी। और जब उल्लू पर बैठ कर आएगी तो आपको मद माने अहंकार होगा, और अहंकार हो जाएगा तो 4 चीजें आपको प्राप्त नहीं होंगी। 4 चीजें। श्री मद। मद के बाद क्या आया? भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। भा, गा, वा और ता। भा माने यदि आप 2 नंबर से कपट से लक्ष्मी को बुलाएंगे, उल्लू पर बैठ कर आएगी, आपको मद माने अहंकार होगा, तो आपको क्या नहीं प्राप्त होगा? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तपस्या। भागवत में 4 अक्षर है, भा, गा, वा, ता। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तपस्या। जब 2 नंबर से लक्ष्मी कमाएंगे, उल्लू पर बैठकर आएगी, आपको मद माने अहंकार होगा, घमंड। और जब घमंड होगा तो भा माने प्रभु की भक्ति नहीं मिलेगी।
भक्ति नहीं मिलेगी तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य धारण नहीं कर पाएंगे, और वैराग्य को हम धारण नहीं कर पाएंगे तो अंत में तपस्या नहीं कर पाएंगे, और तपस्या नहीं कर पाएंगे तो हमारा तारु और तरन नहीं होगा। बोले भक्त और भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण, अब एक शब्द आया महा, इस पुराण को महाशब्द क्यों दिया गया? महा माने होता है जहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है, एक से कई ज्यादा चीजें होती है, वहां पर महा का प्रयोग। जैसे एक होती बीमारी है ना, और बहुत जब तेजी बीमारी फैलती है तो उसे क्या कहते हैं? महामारी। एक होती रैली, उन्हें की महारैली। एक होता है उत्सव, एक महोत्सव। तो महा माने श्रीमद् भागवत महा, जिस पुराण में एक नहीं कई पुराणों का है ना, अनेकानेक पुराणों का समन्वय किया गया, कई पुराणों को निचोड़ कर इकट्ठा किया गया, उस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस भागवत पुराण में राम जी की भी कथा है, अग्नि पुराण की कथा है, शिव पुराण की कथा है, देवी भागवत की पुराण की कथा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है, गरुड़ पुराण की कथा है, नारद पुराण की कथा है। यानी कोई पुराण ऐसे बाकी नहीं जिस पुराणों की कथा इसमें नहीं। बोले गोविंद भगवान की। चलिए अब एक बात बताइए, सबसे पहले भागवत में आया भा माने भक्ति। हमारे यजमान परिवार ने श्रीमद् भागवत कथा कराने का ही संकल्प क्यों किया? परीक्षित जी, क्या आपका यह उद्देश्य था कि अगर हम भगवान की भागवत कथा करवाएंगे तो हमें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी? बोलो, क्या उद्देश्य ये था? क्या यह उद्देश्य था कि अगर हम भागवत कथा करवाएंगे तो हमारे किसी बच्चे का जॉब लगेगा? हमारे अंदर से ये भी लगे। क्या ये उद्देश्य था कि अगर भागवत कथा करवाएंगे तो हमें 10, 15, 20, 50 प्लॉट मिल जाए? हमारे अंदर से ये भी लगे। केवल एक भाव होगा कि अगर हम ठाकुर जी की भागवत कथा कराएंगे तो हमें भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी। बोलो सही है गलत? अब व्यास जी कहते हैं, क्या भागवत कथा के पान करने से कराने से पहली भक्ति मिलती है? प्रभु की पहली भक्ति भागवत कथा के कराने से प्राप्त होती है? बोलो जरा आप लोग। नहीं होती। पहली भक्ति कहां से मिलती है? आइए दिमाग की डायरी पर नोट करिए। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा कि पहली भक्ति कथा से नहीं बल्कि कहां से प्राप्त होती है? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु कहते हैं कि मेरी पहली भक्ति कहां से मिलती है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के सत्संग करने से पहली भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे कि महाराज किम कारण में ही प्रथम भक्ति संत समागतो? ऐसा कौन कारण है जो पहली भगवान की भक्ति संतों के सत्संग से ही मिलती? भाई कोई तो विशेषता है संत में जो पहली भक्ति संत के सत्संग से मिलती। जी हाँ, विशेषता है। क्योंकि संत में क्या विशेषता है? आइए दिमाग की डायरी पर नोट करिए।
संत हृदय नवनीति समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह नहीं जाना, कहा कविन पर कह जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह नहीं जाना, कहा कविन पर कह नहीं जाना, संत हृदय नवनीति समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह नहीं जाना, कहा कविन पर कह नहीं जाना, संत हृदय नव नीति समाना, कहा कविन पर कह नहीं जाना। प्रभु की पहली भक्ति संत के सत्संग से मिलती है, क्योंकि संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत समाना। एक चीज और ध्यान देना है, संत माने क्या होता है? संत किसे कहा जाता है? संत की व्याख्या क्या है? संत शब्द की संविच्छेद करो जरा। संत साधन अंत बराबर संत। सा माने समस्या, अंत माने निराकरण। जो हमारे आपकी समाज की हर एक इंसान की समस्याओं का निराकरण कर दे, समस्या को मेट दे, उसे क्या बोलते हैं? वही तो संत है। साधन अंत, सा माने समस्या, अंत माने निराकरण। जो हमारे आपकी समस्या का निराकरण कर दे, वही संत है। तो संत का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीति समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। नवनीत माने क्या होता है? मक्खन। जो हमारी माते बहनें दही का मंथन करती हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। आपने मक्खन देखा है? कितना कोमल होता है। यदि जरा सी कहीं अग्नि पर या धूप में हम मक्खन को रख दें, तो इतना मुलायम होता है, कोमल होता है कि मक्खन पिघल कर बहने लगता है। और महाराज संत का हृदय भी कैसा होता है? बहुत कोमल। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान है। अगर किसी के पराये दुख को देख लिया, तो जिसके हृदय में दया आ जाए, जिसका हृदय द्रवित हो जाए, दुखी हो जाए, समझ लेना वही संत है। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देने की है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह नहीं जाना। संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान है, लेकिन कहा कविन पर कह नहीं जाना। यानी कवियों ने, विद्वानों ने संत के हृदय की तुलना नवनीत मक्खन से की, लेकिन कर नहीं पाई। इसका मतलब कि संत का हृदय उस मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। और हम सिद्ध करेंगे कि संत का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। अब कोमल है तो कितना कोमल है? आइए मेरी तरफ जरा। मक्खन को जो हम गर्म करेंगे, तो मक्खन गर्म करने से क्या बनेगा? अरे बोलो ना। मक्खन जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? घी। लेकिन घी जब हम छानेंगे गर्म करके मक्खन को, तो उसमें से गंदगी निकलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? महियर या छाछ। तो संत का हृदय मक्खन से भी कोमल इसलिए है क्योंकि उस मक्खन में महियर रूपी गंदगी छुपी है, लेकिन संत के हृदय में ऐसी कोई महियर रूपी गंदगी नहीं है। उसका हृदय तो मक्खन से भी ज्यादा पवित्र है। अब आप कहेंगे कि महाराज कि मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, तो कितना कोमल है? आइए इसका एक उदाहरण हम आपको दें। एक समय की बात है,
सुबह के 7 बज रहे हैं। एक संत भगवान, एक महात्मा जी एक गृह के दरवाजे पर पहुंचे हैं और आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही, माँ मुझे थोड़ा भोजन चाहिए। जिस समय माता बहनों भाई बंधुओं संत ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही, माँ मुझे भोजन दो, उस समय उस गृह की जो गृहिणी माँ है वो क्या कर रही है, वो पुतना लिए हुए चौके का लेपन करी चौका लगा रही है। आप लोग चौका जानते हैं, हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, बूढ़ी माएँ जानती होंगी, लेकिन आज की नई जनरेशन चौका नहीं मालूम है ना। जहां भोजन बनता, जिसे हम किचन कहते हैं, रसोई घर, ये क्या होता है, इससे पहले चौका बोला जाता था, भोजनालय। हमारी भाषा में उसे बोलते हैं अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, जहां पर अनाज सजोया जाता है, भोजन पकाया जाता है, ये क्या होता है, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर। अच्छा एक बात बताओ, माताएं बहनें घर की कौन होती हैं? माता बहनों को घर की क्या बताया गया, लक्ष्मी, ठीक है ना। अब आप हमें ये बताना कि इस ग्रह के अंदर जो चौका लगा रही है माँ, ये लक्ष्मी है या लक्ष्मी के विपरीत? लक्ष्मी के विपरीत कौन होती है? एक लक्ष्मी और लक्ष्मी की उल्टी। शायद आप लोगों को इसलिए नहीं मालूम क्योंकि यहाँ आपके यहाँ कोई है नहीं, है ना। लक्ष्मी की उल्टी होती कुलक्षणी। अब आप ये बताना कि ये लक्ष्मी है या कुलक्षणी। संत जी दरबारे पर है, आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही, माँ मुझे भोजन दो। एक चीज और ध्यान देना, जिस दिन जिंदगी में 2 चीजें मिल जाए तो समझ लेना कि आज हमारी कोई बिगड़ी हुई बात बनने जा रही है। कौन सी 2 चीजें? नंबर 1, संत के सत्संग का एक क्षण और प्रभु के प्रसाद का एक कण। ठाकुर जी के प्रसाद का एक कण और संत के सत्संग का एक क्षण, ये 2 चीजें जिस दिन मिल जाए तो समझ लेना कि आज हमारी कोई बिगड़ी बात बनने जा रही है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये दोनों भगवान के रूप हैं। प्रसाद माने भी भगवान नहीं है, हम सिद्ध करेंगे। प्रसाद माने भगवान। प्रसाद के नाम में कुल कितने अक्षर आएंगे? जब प्रसाद आप लिखेंगे तो कुल कितने अक्षर बनेंगे? बोलो जरा। जब प्रसाद आप लिखोगे तो इसमें कुल कितने अक्षर बन रहे हैं? 3, प्र, सा और द। प्रमाने प्रभु, शामाने साक्षात, दामाने दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन यानी प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन है नहीं है? अरे पहले तो वो मिष्ठान था, हलवा था, है ना, पूड़ी थी, लेकिन जब प्रभु ने उसे जूठा किया तब वो क्या बना? प्रसाद। प्रमाने प्रभु, शामाने साक्षात, दामाने दर्शन। और संत माने, शाह माने वह, और अंत माने जिसकी मृत्यु न हो। तो मृत्यु किसकी नहीं होती? शाह माने वह माने परमात्मा। परमात्मा की न तो मृत्यु है और न ही उसका जन्म है, अखंड है, अजन्मा है, अद्वितीय है। तो संत माने भी भगवान और प्रसाद माने भी भगवान। जिस दिन जीवन में 2 चीजें मिल जाएं तो समझ लेना कि मेरी बिगड़ी बात बनने जा रही है। संत के सत्संग का एक क्षण और प्रभु के प्रसाद का एक कण। लेकिन एक बात ध्यान देना माता बहनों भाइयों बंधुओं, ये दोनों चीजें प्राप्त कब होती हैं? जब हरि की, ठाकुर जी की, प्रभु की आसीन कृपा होती है। संत का सत्संग भी और प्रभु का प्रसाद भी, ये दोनों चीजें जब भी मिलती हैं जब प्रभु की आसीन कृपा होती है। बोलो सही है गलत? सच्चे संत का जीवन में मिलन ऐसे नहीं होता है। कब होता है? बाबा गोस्वामी जी ने सिद्ध किया। शब्दों पर ध्यान देना। अब भरोसे मोहि भानुमंता। अब भरोसे मोहि
अब भरोस मोए भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। बिन हरि कृपा, जब तक नारायण की कृपा नहीं होती है तब तक सच्चे संत का मिलन नहीं होता है। तो नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 संतों को श्री सूत ही बता रहे हैं कि हे संतों, जीवन में सच्चे संत का एक क्षण, सत्संग का और प्रभु के प्रसाद का एक कण मिल जाए तो समझ लो कि मेरी बिगड़ी बात बनने जा रही है। दरवाजे पर संत जी ने आवाज लगाई, प्रातः सुबह के 7 बज रहे हैं। माता भिक्षा मेरी माँ मुझे भिक्षा दो। वो गृहिणी माँ अंदर चौका लगा रही है, पुतना लगाए पकड़े हुए। शब्दों पर ध्यान देते रहना केवल। उस गृहिणी माँ के कान में आवाज आई तो हाथ में वही मिट्टी का सना हुआ पुतना लेकर दरवाजे पर, ध्यान मेरी तरफ रखना, आनंद आएगा। संत जी के पास पहुंची, बोले क्या बात है महात्मा जी। संत जी ने कहा माँ, माता भिक्षांदी, माँ मुझे भोजन दो। उस गृहिणी माँ ने क्या किया, वही मिट्टी का किचड़ा सना हुआ कीचड़ से पुतना लेकर के संत के शरीर पर प्रहार कर दिया। अब ईमानदारी से बताना, जितने भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, व्यासपीठ के सामने बैठे, झूठ मत बोलना। अगर आपके शरीर पर कोई कीचड़ से सना पुतना प्रहार कर दे तो आप लोग क्या करेंगे? बोलो जरा, क्या करोगे? हमारे अंदर से अगर जो है उठा पटक नहीं होगी तो 10, 15, 20 गालियां तो एक श्वास में दे ही लेंगे, है ना। लेकिन नहीं, वो संत है, यही तो संत की पहचान है। संत जी ने क्या किया, आज बड़े प्रेम से जमीन पर जो कीचड़ का सना पुतना पड़ा है उसे उठाया, हाथ में लिया, नेत्र बंद किए, ठाकुर जी का ध्यान किया। संत भगवान को मालूम हुआ कि जिस गृहिणी माँ ने हमें पुतना दिया है, इस माँ के कोई संतान नहीं है, निर्वंशी है, इसकी गोद खाली है। जय हो। प्रभु का स्मरण करके ध्यान से आशीर्वाद दे बैठे और क्या बोले, हे माँ, मैंने इस माँ से भोजन मांगा, शायद उसके यहाँ जो भी था उसने हमें दिया ही तो है, हमसे लिया क्या है। ये संत का भाव है। और आशीर्वाद क्या दे बैठे, तूने मोहे पुतना दयो, हे माँ तूने मोहे पुतना दियो, तो को मिली है पूत, और मेरा ये वरदान है, सो तो को मिले है पूत। हे माँ, तूने हमें ये पुतना दिया है, हमसे लिया क्या है? मैंने मांगा तो तेरे घर में शायद यही था, मुझे दिया। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तेरी जो गोद खाली है वो तेरी गोद भर जाए। जय हो। इसे संत कहते हैं। ये तो संत की पहचान है। अब प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संत के सत्संग से कैसे मिलती है उस पर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि उन संत ने वो कीचड़ का पुतना वहां फेंक दिया हो, नहीं नहीं। जो विद्वान लोग होते हैं ना, मनीषी प्रकांड विद्वान होते हैं, संत होते हैं, और हर गलत वस्तु को अपने हृदय से लगाते हैं, कोई कितना भी खराब हो। संत जी ने उस कीचड़ के पुतने को लेकर के अपनी झोली में रख लिया। ध्यान मेरे तरफ देते रहना, आनंद आएगा। कीचड़ से सने पुतने को संत जी ने रखा झोली में, और उसी समय गंगा नहाने के लिए चल पड़े। गंगा नहाने पहुंचे, गंगा जी के किनारे झोली उतारी, बाहर रख दी और गंगा के जल में स्नान करने लगे। जिस समय संत भगवान निर्मल
अब तक में पुतना रहो अपना रे बीच, तक में पुतना रहो श्री राधे। अपना देवी, जब से साधु संग भयो नहाओ गंगे के बीच, जब से साधु संग भयो नाम गंगे बीच। धन्य है महापुरुषों का संग, अजब है महापुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। बदल देता जीवन का ढंग। हरि बोल। धन्य है महापुरुषों का संग, धन्य है महापुरुषों का संग, धन्य है महापुरुषों का संग, महापुरुषों का संग, धन्य है महापुरुषों का संग। धन्य है महापुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। अब तक में पुतना रहो पनारी बीच, जब से साधु संग भयो नाहो गंग के बीच। धन्य है महापुरुषों का संग। पुतना सोच रहा है, संत जी ने उस पुतने को लेकर के गंगा के बाहर हरी घास में डाल दिया, पुतना सूख जाता है। उस पुतने के वस्त्र को फाड़ फाड़ करके, ध्यान देना मेरी तरफ, छोटी छोटी बत्तियां बनाई और एक डिब्बे में रखी, उसी में गाय का घी डाला और घी डाल करके सुबह शाम ठाकुर जी की मूर्ति की आरती उतारते हैं। तो एक संत के सत्संग से कितना बड़ा फर्क पड़ा कि कहा गंदी नाली में पड़ा रहने वाला पुतना जब एक संत के सानिध्य में गया तो उसे गंगा नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ठाकुर जी की आरती उतारने के योग्य हुआ। बोले भक्त और भगवान की। हाँ, देखिए हमारे मध्य में हमारे सम्माननीय आप सभी के कन्नौज से जो सांसद श्री सुब्रत पाठक जी आपके सामने उपस्थित हैं और शायद आने में थोड़ा विलंब हो जाते हैं, कोई इमरजेंसी वैसे कलश यात्रा में आने का कार्यक्रम था। बोले भक्त और भगवान की, बोले गोविंद भगवान की।
आइए तालियों की सेवा करते हुए दो शब्दों से प्रभु का स्मरण करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक हमारे सनातन धर्म की ध्वजा फहराने वाले, राष्ट्र धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म को बचाने वाले, धर्म के कहना चाहिए आज के युग के संस्थापक सम्मानीय श्री सुब्रत पाठक जी सांसद कन्नौज आपके सामने उपस्थित हैं। आपका कम से कम इतना तो होता है कि तालियों की सेवा करते हुए थोड़ा अतिथि देवो भव, अतिथि देवता हुआ होता है, तो आप सम्मान तो कर ही सकते हैं। और ये दूसरा मौका है एक महीने के अंदर जो हमारे कथा में अभी हम आपके ही नगर में कन्नौज कार्यक्रम कर रहे थे बोर्डिंग ग्राउंड में, तो वहां भी आपका आगमन हुआ था। बोले भक्त और भगवान की। आइए तालियों की सेवा करते हुए दो शब्दों से प्रभु का स्मरण और आगे थोड़ा ले चले। कि तेरे रंग में रंगा ये जमाना मिले। ऐसे नहीं, ऊपर हाथ उठाओ जरा। माना कि आज संख्या बहुत कम है, और कम नहीं थी, बहुत ज्यादा थी, है ना, लेकिन कलश यात्रा के बाद सभी भक्त चले गए। चलिए कोई बात नहीं, कल से पुनः सभी लोग आएंगे। तो जितने लोग हैं, है ना, उतने लोग ही थोड़ा आनंद लें। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी, ऊपर हाथ, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, जहां भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा, ताली बजाते हुए, जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। श्री राधे। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग
में तेरा ही तो एक नूर है। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा गाना तो खुद में ही मशहूर है। मेरा गाना तो खुद में ही मशहूर है। बदकिस्मत है जो तुझसे दूर है। किस्मत है वो तुझसे दूर है। 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 बदकिस्मत है जो तुझसे दूर है। बदकिस्मत है वो तुझसे दूर है। तेरे चरणों में हमको ठिकाना मिले। तेरे चरणों में हमको ठिकाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं श्री राधे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना। ऊपर हाथ उठाओ जरा। श्री राधे। तेरे रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। संगुनाहों की सौगात लाया हूँ। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। आज आया हूँ मैं। आज आया हूँ मैं। घर पे आया हूँ मैं। दर पे आया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। घर पे आया हूँ मैं। दर पे आया हूँ मैं। आज आया हूँ मैं। आज आया हूँ मैं। रज की यही रज में ठिकाना मिले। हीरज में ठिकाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। श्री राधे। मस्ती में डूबते हुए मेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। मेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे। जोड़ी प्रीतम और प्यारे की सजती रहे।
बोले भक्त और भगवान की। प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा कलश यात्रा के बाद आवश्यक होता है कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हो। तो नैमिषारण्य में बैठे हुए श्री सूत जी ने नैमिषारण्य में 88,000 उपस्थित संतों को श्रीमद् भागवत कथा का पान यहाँ से कराएंगे। एक चीज ध्यान दें, कल से हमारी आपकी कथा का संवाद, कथा का समय रहेगा 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ठीक है ना। बीच में कोई लंच नहीं होगा, अभिराम लगातार कथा चलेगी 2 बजे से 6 बजे तक। 2 से 3 बजे तक ये जो आपके बगल में आचार्य जी बैठे वो आपकी सेवा करेंगे और 3 से 6 3 घंटे लगातार हम आपकी आकर सेवा करेंगे। आप लोग समय से आएंगे, कथा का पान करेंगे। सुबह दैनिक यज्ञ हवन पूजन 7:30 से 9:30 बजे तक होगा। तो जो भी यज्ञ में बैठना चाहे सुबह 7:30 बजे आएंगे और यज्ञ का आनंद लेंगे। आइए हम आज की आरती में प्रवेश करेंगे। सभी लोग नेत्र बंद कर लें और उंगली बनाकर गोदी में रखें और उसके बाद हम आरती में प्रवेश करेंगे। सब लोग सीधे बैठ जाएं, नेत्र बंद। और सांसद जी से निवेदन है कि आज की आरती आप ही कर दें। बस हमने विराम इसीलिए किया है कि आरती करके ही आप थोड़ा जाए। यद्यपि हमें मालूम है कि आपका बहुत लंबा क्षेत्र है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अब आगे तो हम सोचते कि प्रभु की आरती आपके द्वारा ही आगे हो जाए, है ना। बोले भक्त और भगवान की। चलिए आरती पंडित जी तैयार करें, तब तक आप मंत्र बोलें। हे प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप हमारी बुद्धि को, आप हमारी बुद्धि को इस तरह बनाए बनाए रहें जो कि मन से वाणी से या कर्म से किसी का भी अनर्थ या किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य। हेमा हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ अंधकार से प्रकाश की तरफ अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चलो। सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएंगे आरती में। आइए आज की प्रथम दिवस की आरती। आरती कीजिए राजा रामचंद्र की, आरती कीजिए राजा रामचंद्र की, आरती कीजिए राजा रामचंद्र की, आरती कीजिए
हमारे तो बलवायु सब मिल धरी के आरती गाई इस मंदिर में बजट बजाई आरती राजा रामचंद्र की आरती के राजा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं गिरिजारविन्दे भवन भवानी शरणं भवानी त्वमेव माता-पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव लीलामुदशामि कोमलाङ्गं सीता समारो फुटवामभागं आणो महासायं चारुपादं नमामि रामं भगवत्सभां नमामि रामपुरुषदासं नमामि रामं भगवत्सभां हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम बोले गोविंद भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, पवन पुत्र हनुमान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जय हो। शंकर भगवान की, गौ माता की, सनातन धर्म की, जय हो। संत और समाज की, जय हो। आज की आनंद की, जय हो। सभी देवताओं की, भारत माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, प्राणियों में विश्व का ओम हर हर पद महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रोता बंधु आरती महाप्रसाद ग्रहण करके जाएं, क्योंकि कथा का पूर्ण लाभ जब भी प्राप्त होता है जब आप आरती और महाप्रसाद ग्रहण करके जाएं। जय श्री राधे, धन्यवाद।